हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश पेंद्रता। हमारी आज की वीडियो है ब्रिजेस इन ए ग्राफ। ठीक है, अब क्या है कि ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे दो कंपोनेंट्स हैं, उसको जो ज्वाइन करता है उसे कहते हैं ब्रिज। ठीक है, तो इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर मैं किसी एज को रिमूव कर दूं तो मेरे दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो वो ब्रिज है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रिज हैं। ब्रिज होते हैं एजेस जिसको रिमूव करने से दो पार्ट्स में या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट्स में ही हो गई। ठीक है, क्योंकि एज कनेक्ट्स टू कंपोनेंट्स। तो हम क्या है कि बारी बारी हर एक एज को रिमूव करके देखते हैं कि क्या वो ब्रिज है या नहीं। ठीक है, तो पहले है 0 और 1। ठीक है, अगर मैं रिमूव कर दिया ये एज, अभी भी सारे कनेक्टेड है, एक ही कंपोनेंट है, तो ये नहीं है। ठीक है, 0 और 3 है, एक कंपोनेंट है, ये भी एज नहीं है, ब्रिज नहीं है। 1 और 3 ये भी ब्रिज नहीं है। फिर देखा हमने 1 और 2। ठीक है, अगर मैंने ये वाला एज रिमूव कर दिया तो मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये मेरा ब्रिज है। तो फिर मेरा 2 और 4 है, 2 और 4 में से ये मैंने एज रिमूव कर दिया तो मेरे दो पार्ट्स बन रहे हैं, तो 2 और 4 भी मेरा ब्रिज है। ठीक है, अब क्या है कि ये कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो थी मेरी आर्टिकुलेशन पॉइंट की। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले जाके जरूर देखें। ठीक है, अब क्या है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास सिर्फ दो तरह के एजेस होते हैं, एक ट्री एज, एक बैक एज। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ट्री की रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ इस नोड की, इस ग्राफ की, तो मेरी क्या होगी 0 1, फिर मैं गया 2 पे, फिर मैं गया 4 पे। ठीक है, 4 से वापस आया 2 पे, फिर 1, फिर 1 से आया मैं 3 पे। ठीक है, और क्या है कि 3 से मेरा 0 पे एज है। ठीक है, तो मेरा ये हो गया एक बैक एज, और बाकी जो सारी एजेस है वो ट्री एज है। इसमें क्रॉस एज नहीं होंगे। ठीक है, क्रॉस एज क्यों नहीं होंगे कि जैसे मेरा ये है 0 1 और 2 है, क्रॉस एज क्या होता है जैसे 3 और 4 है। ठीक है, ये वाली ब्रांच से ये वाली ब्रांच के बीच में एज, इसे कहते हैं क्रॉस एज। बट वो डायरेक्टेड के केस में कहते हैं, इसे क्रॉस एज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तो एज नहीं है तो ये ट्री की फॉर्म में है, अगर एज आ गया तो मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ। कैसे? 0 1 2 4 3 3 2 बैक 1। ठीक है, तो मेरा क्या है कि इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाला मेरा बन गया बैक एज और ये मेरा रह गया ट्री एज। ठीक है, सिर्फ क्रॉस एज कब होता है? जब डायरेक्टेड हो। ठीक है, ठीक है, इस केस में ये क्रॉस एज होगा, क्योंकि मैं अगर 1 2 और 3 है तो मैं इधर 4 पे जाऊंगा तो वापस में 1 पे नहीं आ सकता, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में एजेस। बट इसमें क्या है कि बोथ डायरेक्शन है, तो वो क्या है कि क्रॉस एज बिकम्स ट्री एज, मतलब क्रॉस एज इसमें होता ही नहीं है। अब क्या है कि देखते हैं कि कौन सा एज मेरा ब्रिज हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें जो बैक एज है, ठीक है, बैक एज जो है वो एक एडिशनल एज है। ठीक है, अगर बैक एज ना भी होता मेरा ट्री तो बना ही हुआ था। ठीक है, मतलब क्या है कि बैक एज हो या ना हो इससे ग्राफ डिस्कनेक्टेड तो नहीं ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बैक एज को रिमूव भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही कंपोनेंट था, ये जस्ट एक एडिशनल एज था। ठीक है, तो बैक एज ट्री एज मेरा नहीं हो सकता, ब्रिज नहीं हो सकता। ब्रिज क्या होगा? ट्री एज। ठीक है, अब क्या है कि ट्री एज में से कौन कौन से एजेस मेरे ब्रिजेस होंगे। ठीक है, उसमें ऐसे सोचो। ठीक है, यू एंड वी है। ठीक है, अब क्या है कि यू एंड वी है। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसमें सारे जो एजेस हैं, ठीक है, वो वी है उससे नीचे हो। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे ही अगर कंपोनेंट हो, ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं ये रिमूव कर दूंगा एज, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरा कोई भी जो बैक एज है वो 0 या उससे पहले कोई नोड डिस्कवर हुआ है वहां तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वहां तक नहीं जा रहा इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि दो बैकेजेस है मेरे, सॉरी दो मेरे पास ब्रिजेस है, एक ये ब्रिज है एक ये ब्रिज है। ठीक है, तो 1 और 2 एंड 2 और 4। ठीक है, 1 और 2 ये मेरा बैकेज है। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सॉरी ये मेरा एक ये ब्रिज था 2 और 4, एक ये मेरा ये ब्रिज था। ठीक है, क्योंकि देखो 1 के जो नीचे है 2 और 3 है, इसमें से कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो ऊपर जा रहा हो। ठीक है, मतलब बैकेज अगर ऐसा होता मतलब तब भी फाइन था, दैट वुड ऑल्सो बी फाइन। ठीक है, मतलब मतलब
अगर ऐसा है तो मैं ये रिमूव कर दूं, अगर मेरा ऐसे है तो मैं ये रिमूव करता हूं तो मेरा ब्रिज बन रहा है। अगर मैं ये वाला रिमूव करूं तो मेरा ये ब्रिज है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं ऐसे कर दूं फिर मैं रिमूव करूं तो भी ब्रिज है। मतलब क्या है कि अगर मेरे को यू एंड वी में से ब्रिज देखना है कि मतलब वो वाला एज ब्रिज है कि नहीं, तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि वी और उसके जो डिसेंडेंट्स है उसमें जो बैक एजेस जा रहे हैं वो एट मोस्ट वी तक हो, ठीक है। वी से ऊपर ना जाए, ठीक है। इससे ऊपर मेरे नहीं जाने चाहिए। अगर इससे ऊपर गया मेरा तो मतलब यू है उसके ऊपर कंपोनेंट से डिवाइड हुआ, मतलब क्या है कि ऐसे बन जाएगा मेरा, फिर 1 2 नीचे कुछ कंपोनेंट वो ऐसे बन जाएगा। तो अगर ऐसे कनेक्टेड हुआ तो मैं ये इसको रिमूव कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा मेरे पास कोई एज नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर आपस में कनेक्टेड है, बस ऊपर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो मेरा ब्रिज है, ठीक है। तो क्या है कि ये चीज फाइंड करने के लिए कि वी एंड जो उसके नीचे आ रहे हैं वो किस नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब उसका जो, जैसे मैं क्या है कि डिस्कवरी टाइम के अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ऊपर जा सकते हैं, कि क्या वो यू से पहले जो नोड्स डिस्कवर हो चुके हैं उधर तक जा सकते हैं कि नहीं। तो ये जानने के लिए मैं दो वेरिएबल्स लूंगा, दो एरे लूंगा, ठीक है। एक लो, एक डिस्कवरी टाइम। अब मैं परफॉर्म करके बताता हूँ, ठीक है। फिर क्या है कि परफॉर्म करने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं दो दो टाइम लूंगा, एक डिस्कवरी टाइम, एक लो टाइम, ठीक है। और एक मैं एक टाइमर लूंगा, टाइमर इनिशियली होगा 0। तो मैं क्या है कि जब भी किसी नोड पे जाऊंगा ना तो डिस्कवरी टाइम और लो टाइम डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो भी करते हैं, ठीक है। तो मैं 0 पे गया, डिस्कवरी टाइम तो पता है कि कौन से टाइम पे नोड डिस्कवर हुआ। लो का मतलब है कि 0 है ना, तो मैं 0 से, मतलब क्या है कि 0 से वो वाला नोड रीचेबल, मतलब क्या है कि लो ऑफ जो वी है दैट इज इक्वल्स टू मिनिमम डिस्कवरी टाइम नोड रीचेबल फ्रॉम यू, सॉरी वी। मतलब इस पॉइंट से कौन सा ऐसा नोड है जो लोएस्ट डिस्कवरी टाइम है और इधर से रीचेबल है, ठीक है। वो है यूजिंग वन बैक एज, सिर्फ एक बैक एज यूज करके, एट मोस्ट वन बैक एज, ठीक है। तो वो होता है इनिशियली क्या है कि देखो 0 का भी लो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने डिस्कवर किया 1, ठीक है। तो 1 का मेरा टाइम क्या हो गया 1,1, ठीक है। फिर 2 आया, 2 का आ गया 2,2, फिर आया मेरा 4, 4 का आया मेरा 3,3, ठीक है। अब क्या है कि कहानी कहाँ इंटरेस्टिंग बनती है, ठीक है, जब मेरे पास बैकेज आ जाए या मैं रिटर्न कर लिया किसी चिल्ड्रन से, ठीक है। तो अब क्या है कि 4 के बाद मेरा बैकेज नहीं है तो सिंपली ये 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 पे ये कंपेयर करेगा, चलो कंपेयर वाली बात मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। 2 पे आया, 2 पे आया, फिर 1 पे, 1 पे आया मेरा 3, ठीक है। तो 1 पे आया मेरा 3, ठीक है। तो 3 का डिस्कवरी टाइम हो गया 4, लो टाइम हो गया 4, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद जो नेक्स्ट एज है वो 0 पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि 3 से 0 रीचेबल है, मतलब क्या है कि 3 से जो लो था वो अब 0 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि पहले कह रहा था कि मैं डिस्कवरी टाइम 4 वाला लोएस्ट है, कि मतलब 3 से मैं 3 ही रीच कर पा रहा हूँ, बट अब बैक एज आ गया, मतलब क्या है कि आई कैन रीच ए नोड विद डिस्कवरी पॉइंट 0, ठीक है। तो इसका अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज थी ये बैक एज, दूसरा इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे, जैसे मैंने किया 1 है, इधर 2 था, इधर से मैं रीच कर सकता हूँ किसी नोड पे, ठीक है। मान लो कि 0 था ना लोएस्ट नोड रीचेबल फ्रॉम 3, लोएस्ट डिस्कवरी टाइम नोड रीचेबल फ्रॉम 3। अगर वो 2 से रीचेबल है, मतलब क्या है कि यू एंड वी है ना, अगर वो वी से रीचेबल है तो यू से भी तो रीचेबल होगा क्योंकि यू उसका पेरेंट है, ठीक है। तो हम क्या है कि जब रिटर्न करेंगे 3 से तब 1 का भी अपडेट करेंगे, तो रिटर्न करने के बाद भी अपडेट करें तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये बन गया 0, ठीक है। अब क्या है कि जब मेरा ये सारा बन गया तो फिर मेरा ब्रिजेस कैसे बनेगा, ठीक है। ब्रिजेस की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यू एंड वी है, ठीक है। मैंने क्या कहा था वी और उसके डिसेंडेंट्स, उसका जो लोएस्ट है मतलब बैक एजेस हैं वो सिर्फ वी तक ही रहने चाहिए। ये क्वांटिटी डिनोट करती है लो ऑफ वी से, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इसका कोई बैक एज
ऊपर कहीं चला जाता तो क्या था कि मैं वी से वो पॉइंट रीचेबल कर सकता था। मान लो इसका बैक एज होता है एक्स पे, ठीक है, तो वी भी रीचेबल हो सकता है एक्स के, तो लो वी होता है मेरा एक्स पे, तो मतलब क्या है कि वो मेरा ब्रिज नहीं था। तो मतलब क्या है कि मैं अगर फाइंड करना हो कि वी के एजिस, वी और उसके डिसेंडेंट के जो एजिस है, मतलब लोएस्ट पॉइंट रीचेबल है, तो वो लो ऑफ वी से रिप्रेजेंट होगा। अगर लो ऑफ वी, इफ लो ऑफ वी, अगर लो ऑफ वी इज ग्रेटर देन डिस्कवरी टाइम ऑफ यू, कि मतलब यू से बड़े हैं सारे, मतलब क्या है कि जो बैक एजेस हैं वो नीचे नीचे ही रह रहे हैं, लो ऑफ वी का मतलब क्या है कि लोएस्ट नोड रीचेबल फ्रॉम वी, वी का मतलब क्या है कि उसके डिसेंडेंट्स भी इंक्लूड हो गए ना फिर, तो क्या है कि इधर से मैं क्या है कि यू के बाद वाले वर्टेक्स ही रीच कर पा रहा हूँ, मतलब क्या है कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहते हैं ना, यू एंड वी इज ए ब्रिज, अगर ये कंडीशन है, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है कब मेरे को चेंजेस करने, ठीक है, एक ये मेरी कंडीशन, ठीक है, और क्या था, सिर्फ ट्री एज में मेरे को ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, बैक एज में नहीं चेक करूंगा, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड में क्या है कि डीएफएस लगेगा, ठीक है, मेरे को ट्रेवर्स करना है, जो जो बताया वही वही चीज़ें करेंगे। तो मेरे को पेरेंट भी चाहिए था, पेरेंट नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, डीएफएस मैंने लगाया था यू से, ठीक है, यू बी ए नोड, ठीक है, बाकी भी इसके होंगे, टाइमर है, विजिट नहीं यूज करूंगा मैं, क्योंकि मैं क्या है कि जो ये वाला एरे है डिस्कवरी टाइम एरे, उसमें इनिशियली क्या होगा -1, मतलब क्या है कि वो नोड अभी डिस्कवर नहीं हुआ, वो नोड डिस्कवर नहीं हुआ मतलब क्या है कि वो नोड विजिट नहीं हुआ, तो आई कैन यूज दैट ऑल्सो एज ए विजिटेड, ठीक है, तो वो यूज करने की जरूरत नहीं है। और क्या होगा, यूज होगा लो, यूज होगा और ग्राफ यूज होगा और एन यूज होगा, ठीक है, एन बी द टोटल वर्टिसेस, ठीक है। तो और कुछ चाहिए होगा तो वो देख लेना, ठीक है, मैं पूरा फंक्शन नहीं लिख रहा, ठीक है। अब ये है कि मेरे को इनिशियली क्या करना था, नोड पे आया मैं, जैसे 2 पे आया तो 2 को मेरे को पेयर असाइन करना था, 2,2 ये कुछ भी जो भी टाइमर है, करंट टाइमर, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्कवरी टाइम ऑफ यू इक्वल्स टू लो टाइम ऑफ यू इक्वल्स टू टाइमर, ठीक है। तो ये मैंने टाइमर असाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को, फिर मैंने टाइमर की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अब क्या है कि नोड तो हो गया, अब मेरे को इसके नेबर्स को देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट v in g of u, this denotes the neighbor of u, ठीक है। तो क्या है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट में एक पॉइंट बताना भूल गया था, ठीक है, कि जैसे 2 है और ये 4 है, ठीक है, तो ये एक्चुअली एजिस कैसे हैं, 2 से 4, 4 से 2, ठीक है। तो अगर मैं, ये u था, अगर मैं v पे पहुंचा हूँ, ठीक है, तो 2 का मतलब ये बैकेज भी आ रहा है, तो मतलब पेरेंट पे नहीं आना चाहिए, एक पेरेंट था, u था, ठीक है, एक पेरेंट होगा, ठीक है, एक पेरेंट भी इनको स्टोर कराना है, ठीक है, पेरेंट इनिशियली होगा -1, ठीक है। अब क्या है कि इफ v इक्वल्स टू पेरेंट, इसका मतलब क्या था कि जैसे ये पेरेंट था, ये u था, ठीक है, अब मैं इसका वर्टिक इसके एडजेसेंट नेबर्स देख रहा हूँ, अगर मैं यही पॉइंट पे आ गया पेरेंट पे, ठीक है, तो ये v था ना, तो अगर v एंड पेरेंट सेम हो गए तो मतलब क्या है कि जिस नोड से मैं अभी आया आगे, उसी नोड पे मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो कोई सेंस नहीं है बनी, जिस नोड से आई उसी पे वापस जा रहा हूँ, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, दैट इज जस्ट वन एज, तो उस केस में हमें कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखने की वो ट्री एज है कि बैक एज है, ठीक है। तो अगर डिस्कवरी टाइम ऑफ v इक्वल्स टू -1, मतलब क्या है कि वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, तो वो ट्री एज है, ठीक है। तो अगर तो ट्री एज है तो मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को उस पॉइंट पे डीएफएस कॉल करना था, डीएफएस ऑफ, अब क्या है कि यू से था पहले कॉल, अब वी से कॉल होगी, टाइमर वैसे का वैसे ही, डिस्कवरी वैसे का वैसे ही, लो वैसे का वैसे ही, जी वैसे का वैसे ही, एन वैसे का वैसे ही, और पेरेंट बन जाएगा यू, क्योंकि इसे कॉल कौन कर रहा था, यू, मतलब यू था फिर वी था, ठीक है। तो इसका पेरेंट क्या हो गया, यू, वी का पेरेंट, तो मैंने ये कॉल किया,
अब मैंने क्या कहा था कि जब रिटर्न करेगा, तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 था तो 2 के चाइल्ड को मैंने ट्रेवर्स किया, ठीक है। फिर क्या है कि जब मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसका अपडेट करना था लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, एक बैकेज और एक रिटर्न के केस में अपडेट करना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली ऐसे ही लिख देता हूँ कि लो ऑफ यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लॉ ऑफ यू एंड लॉ ऑफ वी, ठीक है। अब क्या है कि ट्री एज के केस में मेरे को ये भी चेक करना था कि वो ब्रिज है कि नहीं, ठीक है। तो उधर क्या कंडीशन आ जाएगी उसकी, इफ लॉ ऑफ वी इज ग्रेटर देन डिस्कवरी टाइम ऑफ यू, देन क्या है कि दैट इज ए ब्रिज। तो मैंने सोच लिया कि ब्रिजेस एक पास कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ब्रिजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं वेक्टर ऑफ पेयर्स। मैं ब्रिजेस ऐसे डिफाइन किया हुआ मेन फंक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर किसी और तरह से हो तो किसी और तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लो कि ऐसे डिफाइन किया तो ब्रिजेस, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, ब्रिजेस डॉट पुश बैक एक पेयर ऑफ यू एंड वी, ठीक है, कि दैट इज ए ब्रिज। तो ये था ट्री एज का केस। तो अगर ट्री एज नहीं है तो वो क्या है कि बैकेज है। तो बैकेज के केस में मेरे को क्या था, सिंपली जैसे मेरा था 1 था 2 था, तो यहाँ से कोई बैकेज जा रहा था, ठीक है। तो बैकेज के केस में मेरे को सिर्फ इस नोड का अगर बैकेज है, ठीक है, यू था, ये यू था ना नोड, तो अगर इस नोड से मेरा कोई बैकेज है, ठीक है, वी इज ए बैकेज, तो मेरे को सिर्फ इसका वो चेंज करना था, लो चेंज करना था। इसमें क्या है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फाइंड करने की कि ब्रिज है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो ब्रिज होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एल्स कंडीशन में सिंपल मैं ये करूंगा, लो ऑफ यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लॉ ऑफ यू एंड डिस्कवरी टाइम ऑफ वी, ठीक है। तो ये सब करने के बाद एंड में मेरे को मिल जाएगा ब्रिजेस का पेयर ऑफ ब्रिजेस, पेयर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर मिल जाएगा ब्रिजेस, जिसमें क्या है कि मेरे पास जो जो ब्रिज है वो सारे इंक्लूड हुए होंगे, ठीक है। तो ये था ब्रिजेस। इसी के साथ ही हमारा ग्राफ होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।